अलमस ट्रेडिंग मोबाइल फोन और टैबलेट, लेटेस्ट आईफोन, ईयरबड्स और स्मार्ट वॉच, प्रोफेशनल कैमरा गोप्रो और इंस्टा 360, लैपटॉप, कंप्यूटर एक्सेसरीज और प्रिंटर कार्ट्रिज, प्ले स्टेशन वीडियो गेम्स, स्पीकर्स और स्मार्ट टीवी, JBL स्पीकर्स, ऑथराइज डीलर, ANN आइलैंड CCTV कैमरास, टेम्पर्ड ग्लास और बैक कवर्स, मोबाइल एक्सेसरीज, कैमरा एक्सेसरीज, लैपटॉप और कंप्यूटर एक्सेसरीज, सब कुछ एक ही जगह। विजिट करें बाबू लेन, एबरडीन बाजार, नियर गणेश मंदिर, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान। आज ही कॉन्टैक्ट करें 9933882799। Almas Trading, a world of electronics and camera. आप सभी को नमस्कार। आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ पे आए हमारा न्यूज़ को कवरेज करने के लिए, इसके बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैंने पिछले साल भी जीबी पंत का एक इशू को उठाया था, इन एलिजिबल रेडियोलॉजिस्ट के ऊपर में, जो कि ये मैं नहीं कह रहा था, मैं ये अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है, और इसके ऊपर मैंने इंटरव्यू दी थी। पर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम ये है कि जो हेल्थ सेक्रेटरी रहता है वो कुछ दिन के लिए रहता है, वो हट जाता है, डायरेक्टर चेंज हो जाते हैं, जीबी पंत का चीफ सेक्रेटरी साहब भी चेंज हो जाते हैं। मैं अब जब नए सिरे से सब बैठे हुए हैं, जैसा अभी फिलहाल हमारा डायरेक्टर NM प्रेजेंट है, डायरेक्टर हेल्थ अभी है प्रेजेंट पोर्ट ब्लेयर में, सेक्रेटरी हेल्थ है अभी पोर्ट ब्लेयर में, चीफ सेक्रेटरी साहब है, तो ये सब है। तो मैं इन्हीं का ही चीज़ मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम बार बार देखते आए हैं कि हमारे आइलैंडर्स बहुत ही मुसीबत से जीबी पंत से गुजर रहे हैं। जब भी ये आते हैं इनका ट्रीटमेंट सही सलामत नहीं होता है, कभी इनका कहना रहता है कि रिपोर्ट सही नहीं रहती है, कोई डॉक्टर देख नहीं रहा है। तो मैं इसी संदर्भ में मैं एक पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके मैं आपको बता रहा हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन का आँख खोलना चाहता हूँ, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना आँख खोले और ये डॉक्टर को जल्द से जल्द हटाए। क्योंकि हमने देखा था इसी साल 29 जनवरी को हमारा सेक्रेटरी और ENT का डॉक्टर का जो है समय सीमा समाप्त हो गई कॉन्ट्रेक्चुअल, और उनको एक्सटेंड नहीं करा गया और उनको निकाल दिया गया। तो ये बड़ी दुख की बात है कि वैसे ही हमारे अंडमान निकोबार में कोई डॉक्टर नहीं आना चाहते, स्पेशलिस्ट नहीं आना चाहता। ये मैं नहीं I'm listening. खुलजा सिम सिम। एडमिनिस्ट्रेशन कह रहा है, इवन डायरेक्टर NM डायरेक्टर DHS कह रहा है। तो जब जो है अब उनको तो निकाल रहे हैं, किस वजह से निकाल रहे हैं ये कुछ नहीं मालूम, मगर अब निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ अंदर काफ़ी पॉलिटिक्स चलती है ये डॉक्टर्स के बीच में। तो जब उनसे नहीं बनती है तो निकाल देते हैं। मैं इसी तरह का एक मैं आप लोगों के सामने एक पेश कर रहा हूँ। देखिए, ये नवंबर 2024 को हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एलिजिबल कैंडिडेट और इन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बारे में निकाला है। नवंबर 2024, ध्यान से सुनिएगा। ये लिस्ट में ये नीचे में एक है डॉक्टर भीम बहादुर, जो कि रेडियोलॉजिस्ट है। ही इज इन एलिजिबल, लिखा हुआ है क्लियर कट, ही इज इन एलिजिबल। मैं एक कॉपी आपको देता हूँ। ये एडमिनिस्ट्रेशन का बाकायदा साइन हुआ वाला पेपर है, ठीक। इसके ऊपर में मैंने आवाज़ उठाई। उसके बाद मैं और थोड़ा पता करा, जब एडमिनिस्ट्रेशन इनके ऊपर एक्शन नहीं ली तो ऑलरेडी डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजिस्ट, अब देखिए यहाँ में नाम दिया हुआ है डॉक्टर भीम बहादुर, और वो है आपका मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक रेडियोलॉजिस्ट। ये ऑब्लिक क्या होता है? आइलैंड का मोस्ट ट्रस्टेड शोरूम सैलीला TVS, बथुबस्ती अटियार रोड, नियर लुलु शॉपिंग मॉल। यहाँ मिलेगा TVS का कंप्लीट लेटेस्ट रेंज, जुपिटर 111, 125, जेस्ट एंटॉर्क 125, 150, रेडर अपाची 107, RTR 310 और RR 310। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में iQube इलेक्ट्रिक विद 100 to 190 किलोमीटर रेंज और ऑर्बिटर इलेक्ट्रिक फुल स्टॉक में। 2 व्हीलर्स पर 5 साल वारंटी, बेस्ट टेक्निकल सपोर्ट, प्रोफेशनल सर्विसिंग और ओरिजिनल TVS स्पेयर पार्ट्स हमेशा अवेलेबल। कमर्शियल के लिए TVS 3 व्हीलर ऑटो भी रेडी डिलीवरी में, इजी EMI, लो डाउन पेमेंट और इंस्टेंट अप्रूवल भी मिलेगा। कॉन्टैक्ट 9932082229। विजिट नाउ, सैलीला TVS।
मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक रेडियोलॉजिस्ट. व्हाट इज ऑब्लिक? व्हाट डज दिस ऑब्लिक मीन्स? साथ में इनके साथ में 3 JR है, जूनियर रेसिडेंट है. तो जब अगर मेडिकल ऑफिसर है, दैट मीन्स इज नॉट अ रेडियोलॉजिस्ट. रेडियोलॉजिस्ट के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, इसका अलग से. ये जब मैं इनके डॉक्टर भीम बहादुर के बारे में पता किया तो मुझे पता चली है ये अर्बन एरिया का मेडिकल ऑफिसर है. तो जब ये मेडिकल ऑफिसर है अर्बन एरिया का, हाउ इज लुकिंग रेडियोलॉजिस्ट, जबकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन साफ कर दिया था कि इज इनएलिजिबल स्पेशलिस्ट, इज इनएलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ स्पेशलिस्ट. तो इसको क्यों रखा गया है रेडियोलॉजिस्ट में? अब मजेदार बात यह है, जब आगे और पता किया गया तो यहाँ में हमारे जीबी पंथ में ऑलरेडी रेडियोलॉजिस्ट है, वो भी एक नहीं 2. पहला का नाम है डॉक्टर चारू गुप्ता. डॉक्टर चारू गुप्ता पहला का नाम है, एंड शी इज MD रेडियोलॉजिस्ट, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस इसको के अंडर में है ये. दूसरी है डॉक्टर सिमी सुदर्शन, ये भी MD है रेडियोलॉजिस्ट, इस ये NIMS के अंडर में है. जब आपके पास ऑलरेडी 2 रेडियोलॉजिस्ट MD है तो आप डॉक्टर भीम बहादुर को रखकर, एक मेडिकल ऑफिसर को रखकर आप CT स्कैन MRI का रिपोर्ट दे रहे हो, जो कि इसका कई कंप्लेंट आई है. ये पहला दफ़ा नहीं है, कई कंप्लेंट इसका ऊपर ऑलरेडी हो चुकी है, मगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है, आँख बंद करके बैठा हुआ है. अब जो है रिपोर्ट ये भी, ये जो मैंने 2 डॉक्टर का नाम लिया है, ये भी दे रहे हैं, ये भी दे रहा है. तो भाई ये क्यों दे रहा है जब आपके पास में है रेडियोलॉजिस्ट? आप इनको मेडिकल ऑफिसर है, ये वो भी अर्बन एरिया का, आप वहाँ भेजिए ना, आप इसको कैसे रखे हैं? तीसरा और मजेदार चीज ये है अंडमान निकोबार आइलैंड का आपका मेडिकल का वेबसाइट, NIMS का. ये वेबसाइट में सभी डाउनलोड किया गया हुआ है, कौन सा सेक्टर में कौन कौन डॉक्टर है, क्या है. इंटरेस्टिंग चीज ये है, डॉक्टर भीम बहादुर का नाम इसमें नहीं. तो ये डॉक्टर भीम बहादुर का नाम नहीं है रेडियोलॉजिस्ट में, और इधर में एडमिनिस्ट्रेशन को जीबी पंथ दिखा रहा है कि ही इज अ रेडियोलॉजिस्ट. तो तीसरा और मजेदार बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है भीम बहादुर के सामने में, डॉक्टर भीम बहादुर के सामने में ही इज इनएलिजिबल स्पेशलिस्ट. आप बताइए ना, ये लुक्का छुपी का खेल कौन खेल रहा है? जीबी पंथ एडमिनिस्ट्रेशन का साथ खेल रहा है, या एडमिनिस्ट्रेशन हम पब्लिक के साथ, आइलैंडर के साथ खेल रहे हैं? जो आदमी इनएलिजिबल है, आप उसका क्यों बिठा के रखे? व्हेन ही इज मेडिकल ऑफिसर ऑफ अर्बन, आप उसको भेजिए ना. या में क्या आप लोगों को मारने के लिए रखे हुए हैं उसको? कितना कंप्लेंट चाहिए उनके बारे में? मैं तो आपको सारा चीज़ बता दिया, एडमिनिस्ट्रेशन का लेटर दिखा दिया, नोटिस दिखा दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन को डिक्लेयर कर दिया ही इज इनएलिजिबल. फिर उसको वो क्यों यहाँ पे है? आप बताइए. और दो ऑलरेडी MD रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पे है, मैंने उनका नाम भी बताया, आप उनको चार्ज दीजिए. इनको क्यों रखे हुए हैं? प्रॉब्लम क्या है यहाँ में हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड में? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का आँख इसलिए बंद है, या पता नहीं कोई लोग इनका चापलूसी करते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है. अब ध्यान से देखिए, जब से डॉक्टर M.K. शाह मेडिकल सुपरिटेंडेंट बन के बैठा हुआ है, तब से ये यहाँ पे मेडिकल में आपको कोई भी चीज़ ठीक से नहीं दिख रही है. ना ही मेडिसिन, ना ही ट्रीटमेंट, ना ही डॉक्टर, ना ही स्टाफ. और क्या हमारा अंडमान निकोबार में क्या एक ही मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जो देख सकता है डॉक्टर M.K. शाह? बाकी कोई एलिजिबल नहीं है क्या उसके लिए? ये रिटायर हो जाता है, उसका बाद फिर इसको एक्सटेंशन मिलता है, इसके बाद ये खुद अपना रेजिग्नेशन देता है, फिर जाके वापस लेता है. एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है ठीक है तुम बैठ जाओ. ये क्या हो रहा है? अरे भाई, ये है जीबी पंथ हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल. जब M.K. शाह, डॉक्टर M.K. शाह नहीं रहता है तो डेंटल से लेके डॉक्टर को बिठा देते हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना देते हैं. अरे भाई, ये डेंटल का हॉस्पिटल नहीं है, ये जनरल हॉस्पिटल है.
क्या इतना भी नहीं मालूम है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को? आप जनरल हॉस्पिटल में आप जनरल जो भी सीनियर डॉक्टर है जो एलिजिबल है आप उनको बिठाइए ना, वो देखेगा मेडिकल सुप्रिटेंडेंट का जो भी है। ये क्यों आप इसको लेके नचा रहे हो जो कि कुछ नहीं कर रहा है? दिन का दिन हालत खराब हो रहा है, इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, मेडिसिन नहीं मिल रहा है, स्टाफ शॉर्टेज है। हाँ, आप देखिए कैजुअलिटी में, आप शाम के समय आके देखिए कैजुअलिटी में ड्यूटी रहती है वार्ड बॉय का। आपका एम्बुलेंस का अगर कॉल आता है, यही कैजुअलिटी का वार्ड बॉय को एम्बुलेंस में भेजते हैं। अगर उस बीच कोई पेशेंट आ जाए या पेशेंट को ट्रांसफर करना है, कौन करेगा? कौन करेगा? ये नहीं दिखाई दे रहा है। एसी चैम्बर में बैठ के, कोट पहन के बैठ के, कार में आके जाके उतना ही और तनख्वाह उठाना आता है क्या? बाकी यहाँ का लोग मरे है, ये हालत है। अब मैं पूरा बेकायदा आपको एक एक लेटर के साथ, नाम के साथ, वेबसाइट के साथ, सभी माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने में रख दिया है। अब हमारा मांग यही है, डॉक्टर भीम बहादुर को वापस, जो कि ये मेडिकल ऑफिसर है, इसको वहाँ भेजा जाए। और हमारे यहाँ दो एमडी रेडियोलॉजिस्ट है, आप उनको जगह दीजिए। साथ में ऑलरेडी 3 जूनियर रेसिडेंट हैं, वो देखेंगे। और जो भी रिपोर्ट हमारा स्पेशलिस्ट को देना होगा, स्पेशलिस्ट डॉक्टर को, जो जैसा कि सीटी स्कैन का हो, जैसा कि एमआरआई का हो, ये हमारा एमडी 2 में से जो भी है वो देंगे। ये क्यों मेडिकल ऑफिसर दे रहा है जो कि क्वालिफाइड ही नहीं है, एलिजिबल ही नहीं है? तो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको जल्द से जल्द हटाइए इस पोस्ट से, और जो एलिजिबल है उसको दीजिए। और ये मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर MK शाह, इसको भी हटाइए। और जो है एलिजिबल, क्योंकि ये मेडिकल जनरल हॉस्पिटल है, ये डेंटल का नहीं है या और किसी का नहीं है, आप जनरल हॉस्पिटल का जो भी डॉक्टर एलिजिबल है आप उनको बताइए MS में। धन्यवाद। आप सबके बीच में मैं 2 शब्द रखना चाहूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है। जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं कि हमारे DHS और एनिम्स मिलकर जो है यहाँ का खास करके जो जीवी पंत हॉस्पिटल है उसको चला रहे हैं। और इसमें तालमेल ना होने के कारण जो है आम पब्लिक को अपना जान भी गंवाना पड़ता है। और जो भी प्रॉब्लम्स आता है उसको जो है ये दोनों मिलकर जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और जो हम लोग देखे हैं फ़िलहाल में कि अगर हम लोग DHS से बात करते हैं तो वो एनिम्स को ऊपर छोड़ देते हैं, और एनिम्स से बात करने से जो है वो DHS के ऊपर में ब्लेम करते हैं। तो अभी दुविधा ये है कि ये डिसीजन कौन लेगा। ये जो प्रॉब्लम हमारे आइलैंडर्स के सर के ऊपर में थोप दिया है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जबकि यहाँ का आपका जो है ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिरल DK जोशी जी जो है यहाँ का प्रेसिडेंट जनरल बॉडी एनिमर्स है, ठीक है। उसके बाद आपका चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव कमेटी एनिमर्स में आपका यहाँ का हमारे जो चीफ सेक्रेटरी सर हैं डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार, ये हैं। ओके, तो ठीक है। तो मेन बात ये है कि जब LG चीफ सेक्रेटरी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है एनिम्स से, और एनिम्स का जो खस्ता हालत है पिछले मेरे नॉलेज में तो 4 से 5 साल जो है हम लोग सिर्फ HRS की तरफ से मेरे ख्याल से 90% जो क्वेश्चंस है वो एनिम्स के ऊपर में ही आया है, उनके डॉक्टर्स के ऊपर आया है, उनके जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनके ऊपर आया है। और साथ साथ में ऑब्वियसली ये DHS के ऊपर में भी हम लोग काफ़ी सारा क्वेश्चंस किए हैं। लेकिन ये सबका जो डिसीजन मेकर्स है, जो सॉल्यूशन गिवर है, उन लोग तो हमारे आइलैंड के टॉप पोस्ट में बैठा हुआ एक LG है चीफ सेक्रेटरी, एंड न जाने और भी कितने डॉक्टर्स और यही के लोग रहेंगे। क्या इनको क्या समझ में नहीं आ रहा है? ये किस भरोसे में अंडमान का डेवलपमेंट चाह रहे हैं? हम भी चाहते हैं कि अंडमान का डेवलपमेंट हो, यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन हो वो हमारे आइलैंडर्स के लिए सही हो और मॉडर्न हो, ताकि वो बाहर दुनिया से जो है कम्पीट कर सके। एब्सोल्युटली हम भी चाहते हैं, लेकिन ढंग ऐसा है, ट्रेलर ऐसा है।
क्या सोच के जो है हमारे जो एक सोसाइटी बेस्ड एनिम्स है जो कि एक मेडिकल कॉलेज के हिसाब से यहाँ पे आया था, उनको जीवी पंत हॉस्पिटल दिया गया? किस कंडीशन में दिया गया? ऑब्वियसली बेटरमेंट के लिए ही दिया गया होगा, या कुछ ऐसा सोच रख के या ऐसा कोई दावा रख के, प्रोमिसेस रख के दिया गया होगा। क्या मिल रहा है हमें? हमें क्या मिल रहा है? तो इसका आंसरेबल कौन होना चाहिए? हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे एलजी साहब सामने आए और इसके बारे में जो हेल्थ सेक्टर का खस्ता हालत है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जीवी पंत हॉस्पिटल, आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल हेल्थ सेक्टर इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये तमाशा और नहीं चलेगा। जैसा कि यहाँ में डीम यूनिवर्सिटी के लिए पूरा आइलैंडर्स इकट्ठा हुआ है, बहुत जेन्युइन था, बहुत ही सही था उनके हिसाब से कि यहाँ पे डीम यूनिवर्सिटी आने से काफ़ी सारा प्रॉब्लम्स रहेगा। ऑब्वियसली इसको डिस्कस मोड में लाना चाहिए था, लोगों से पूछना चाहिए था। वही हो रहा है ना अभी तो वही हो रहा है। 2015 से अगर ये शुरू हो रहा था तो एक भी आइलैंडर्स को प्रॉपर नॉलेज क्यों नहीं है? एक भी स्टूडेंट्स को क्यों बताया नहीं गया है? भले ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि डीम यूनिवर्सिटी खराब है, लेकिन क्या है कि ये सोच जिस वजह से अंडमान एंड निकोबार में इंप्लीमेंट कर रहा है, उसका आप ट्रेलर देखिए। एनिम्स को यहाँ पे लाया गया बेटरमेंट के लिए, लेकिन यहाँ में बर्बादी छा गई है। ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई लोग नहीं है, पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं और हेल्थ सेक्टर को गाली नहीं देते हैं। ये अभी बहुत हाई टाइम हो गया है। अब जो भी इश्यूज हम लोग इतना दिन से झेल रहे थे, उसके लिए रोड पर आने का ज़रूरत है। ये हम आह्वान करते हैं हमारे आइलैंडर्स से, इवन जो सपोर्टर्स है आइलैंडर, मतलब ये प्रॉब्लम्स के, मतलब जो चाहते हैं कि इसका निवारण जल्द से जल्द हो, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है, ऐसा एनजीओ से मेरा रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट सर्वेंट से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा अपना सोर्स और इन्फ्लुएंस लगाए, ताकि हम लोग ये जो विरोध हम लोग एनिम्स और डीएचएस को लेके आगामी दिन करने वाले हैं, उसमें जो है फुल सपोर्ट मिले। क्योंकि ये एचआरएस और अंशुमन और राकेश लाल का बात नहीं है, ये बात है जैसे हमारे स्टूडेंट्स का फ्यूचर का बात था, अभी जो है आइलैंडर्स का लाइफ का सवाल है। तो इसमें हम देखते हैं कि कितने आइलैंडर्स और कितने लोग इस मुहिम पर साथ देते हैं, हम देखेंगे उस दिन।